हाय एवरीवन, आज ये 22 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। इसे शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वाइको का मुख्यालय शंघाई चीन में होगा। इसमें टोटल 29 संस्थापक देश शामिल है और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 5,000 लोगों को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षित कौशल बनाना है। विश्व का पहला एआई शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो यह ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 देशों ने साइन कर दिया है वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेनेगल के किस राष्ट्रपति को इकोवास का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? वसीरो डियोम फे को, ये सेनेगल के राष्ट्रपति है, इनको इकोवास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इकोवास का अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय अबूजा नाइजीरिया में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत 2004 में ही ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेनेगल की बात करते हैं तो सेनेगल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है, जिसकी बॉर्डरिंग कंट्री मॉरिटेनिया, माली, गुआना बासू और गाम्बिया के साथ लगता है और इसकी कैपिटल डकार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को किसने मंजूरी दी है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दी है। यह भारत की डेंगू के लिए पहली स्वीकृत वैक्सीन है। यह एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जो डेंगू के चारों वेरिएंट डेन 1 to 4 पर प्रभावित होगा। इसे जर्मनी की टकीडा कंपनी ने तैयार किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह 4 से 60 वर्ष के आयु के लोगों के लिए है और इसमें 3 महीने के अंतराल पे 2 खुराक दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने पहला डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2026 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अजित डोभाल को वर्ष 2026 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अजित डोभाल की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे डोकलाम विवाद हो गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक के कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश भाषा में थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रतनवेल वीएस जो है भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के निवासी हैं और उन्होंने गुवाहाटी ओपन 2026 में आवश्यक 2500 रेटिंग हासिल कर यह उपलब्धि हासिल करी है। भारत की नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम दिव्या देशमुख है और ये 88वीं नंबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। यहाँ संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की लिपि, संस्कृति, साहित्य को संरक्षित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो अहमदाबाद गुजरात और गुवाहाटी असम में सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। इसे नाइलिट, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कुशल वर्कफोर्स तैयार करने के लिए बीटेक और एमटेक स्तर का प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस लिंक चैनल का उद्घाटन किया है? तो बेतवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। यह 68.80 किलोमीटर लंबा चैनल है और यह बागमती नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बूढ़ी गंडक नदी में स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया। यह शिवहर जिले के बेलवा घाट से मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक फैला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑपरेशन वज्र
के तहत भारी मात्रा में कौन सी नशीली दवा जब्त की गई है? ट्रामाडोल टैबलेट को ऑपरेशन वज्र के तहत भारी मात्रा में नशीली दवा को जब्त किया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने 12 करोड़ मूल्य की ट्रामाडोल टैबलेट को जब्त किए। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना 1992 के अधिनियम के तहत हुई। भारत में वर्तमान में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन शामिल है। आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो इथोपिया की जब हम बात करते हैं तो अभी अहमद जो है लगातार दूसरी बार इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए। हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बनी है। संविधान हत्या दिवस की बात करते हैं तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। लाकाडोंग हल्दी मिशन की बात करते हैं तो मेघालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है लाकाडोंग हल्दी मिशन। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।